दोस्तों क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे। दोस्तों बहुत से लोग हमारे मुल्क से बाहर की कंट्रीज़ में काम करने के लिए जाते हैं और उनमें स्पेशली गल्फ़ कंट्रीज़ होते हैं। दुबई हो गया, ओमान हो गया, कुवैत हो गया। और उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट उनको रिक्वायर्ड होता है वहाँ के लोगों को आने के लिए, वो वीडीआरएल टेस्ट होता है। और खुदा न खास्ता अगर ये टेस्ट पॉजिटिव आ जाए तो उन कंट्रीज़ में उनका दाखिला ममनू करार दे दिया जाता है और ये कहा जाता है कि जब तक वीडीआरएल टेस्ट आपका पॉजिटिव है, अब हमारे मुल्क में आके काम नहीं कर सकते। अब ये क्या है और कौन सी डिज़ीज़ होती है और इसकी क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं और इसका क्या इलाज है, इसके ऊपर बात करेंगे। दोस्तों इस डिज़ीज़ का नाम है सिफिलिस। उर्दू में इसको आतिशिक भी कहते हैं। और ये दो तरह की सिफिलिस होती है। एक तो कंजेनिटल सिफिलिस होती है और एक एक्वायर्ड सिफिलिस होती है। कंजेनिटल सिफिलिस दोस्तों माँ से बच्चे को ट्रांसफ़र हो जाती है। अगर खुदा न खास्ता माँ प्रेग्नेंट है और उसको सिफिलिस है तो माँ से बच्चे को भी ट्रांसफ़र हो जाती है। लेकिन अगर माँ की ट्रीटमेंट पहले 3 महीने के अंदर अंदर, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर अंदर अगर कर दी जाए तो पैदा होने वाले बच्चे को जो है बचाया जा सकता है सिफिलिस से और उसकी कॉम्प्लिकेशन से बचाया जा सकता है। दोस्तों इस बैक्टीरिया का नाम ट्रेपोनीमा पैलिडम है। आप देख रहे हैं इसकी शेप, माइक्रोस्कोपिक शेप आप देख रहे हैं, ट्रेपोनीमा पैलिडम। तो ये मेन बैक्टीरिया अगर आपकी बॉडी में चला जाए तो आपको सिफिलिस हो जाती है। और ये किस तरीके से ट्रैवल करता है बॉडी में, एक तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है और दूसरा ये है कि ये माँ से बच्चे को भी ट्रैवल कर सकता है। अब बात करेंगे एक्वायर्ड सिफिलिस की। दोस्तों एक्वायर्ड सिफिलिस 3 किस्म की होती हैं। इसमें एक प्राइमरी सिफिलिस होती है, एक सेकेंडरी सिफिलिस होती है और एक होती है टर्शियरी सिफिलिस। दोस्तों प्राइमरी सिफिलिस के ऊपर बात करेंगे। ये 2 से 3 हफ्ते के अंदर अंदर आपकी बॉडी में जो मेन इसका सिम्टम आता है और पेशेंट आके हमें बताता है कि इसकी बॉडी में एक पेनलेस लीजन हो गया, एक ज़ख़म का निशान होता है रेड कलर का और उसमें वाइट किस्म का फ्लूइड होता है और वो पेनलेस होता है, नॉन टेंडर होता है और बिल्कुल भी उसमें पेन नहीं होती। और उसको हम कहते हैं प्राइमरी शैंकर कहते हैं। तो ये बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स में उसको नमूदार होना शुरू हो जाता है। अब बात करेंगे सेकेंडरी सिफिलिस के बारे में। सेकेंडरी सिफिलिस में दोस्तों अब नेक्स्ट स्टेप में अगर कोई आदमी इलाज ना करवाए इसका शुरू में ही और डिटेक्ट ना किया जाए तो उसमें फिर उसको बुखार होना शुरू हो जाता है, उसको लेथार्जी, वीकनेस, मलेज, मायल्जिया जिसको हम कहते हैं, जिस्म में दर्द और काम करने का जी नहीं चाहता और हर वक्त थकावट सी उसको उसकी बॉडी में रहती है और ये सारे सिम्टम्स उसकी बॉडी में आना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो मेन चीज़ होती है उसमें बॉडी में रैशेस बनना शुरू हो जाते हैं और उन रैशेस को हम कहते हैं मैक्यूलोपेपुलर रैशेस। और ये अमूमन हाथों में और पैरों की तलियों में होते हैं। मैक्यूलोपेपुलर होते हैं, उभार से आपको रैशेस, रेड कलर के रैशेस नज़र आएंगे, उनमें उभार भी होंगे और बगैर उभार के भी होंगे। मैक्यूलो और पेपुलर दोनों होंगे आप वो जो रैशेस होंगे। उसके बाद आपकी कि कि जो बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडीज़ बनते हैं और आपका इम्यून सिस्टम भी काम करता है और लिम्फेटिक सिस्टम भी काम करता है, उसके अगेंस्ट जब आपकी लिम्फ नोड्स जब काम करती हैं तो आपकी लिम्फ नोड्स एनलार्ज होना शुरू हो जाती है। उसमें लिम्फेडेनोपैथी हम उसको कहते हैं। पेशेंट में मुख्तलिफ पार्ट्स में आपके जो है ना बड़ी बड़ी गिल्टियाँ बननी शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा दोस्तों प्राइवेट पार्ट के ऊपर जो है वो एक वाइट कलर का एक लीजन सा या ज़ख़म का निशान बनना शुरू हो जाता है और उसको हम कहते हैं कॉन्डाइलोमेटालेटा। और ये जो है जिस्म के जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उसमें बनना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों ये थी सेकेंडरी जो सिफिलिस है उसकी जो है साइन सिम्टम्स मैंने आपको बताए। अब आएंगे टर्शरी जो सिफिलिस है। अगर हम सेकेंडरी सिफिलिस को भी इलाज ना करें तो पेशेंट जो है वो टर्शरी सिफिलिस की तरफ चला जाता है, जो ज़्यादा ख़तरनाक होती है और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस इसमें आना शुरू हो जाते हैं। इसमें एक तो ये होता है दोस्तों कि अब माउथ में मुख्तलिफ़ किस्म के आपको अल्सर्स बनना शुरू हो जाते हैं और ये बड़ा सा उभार आप देख रहे हैं, ये आपके जो है मुंह के अंदर बनना शुरू हो जाता है। इसको हम गम्मास कहते हैं, ये बनना शुरू हो जाता है। इसके अलावा आपकी जो खून की बड़ी नाली है अयोटा, उसको
खून सप्लाई करने के लिए एक नाली होती है जिसको वेज़ा वेज़ोरम कहते हैं। वेज़ा वेज़ोरम में आपके इन्फेक्शन हो जाता है और वो जब उसमें जब खराबी आती है तो आपका अयोटा में भी प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं, जो मेन बड़ी नाली है, और अयोटाइटिस आपको हो जाता है, उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है। जब एओटाइटिस होता है आपको, तो ज़ाहिर बात है उस वक्त फिर आपके ब्रेन के सिम्टम्स इन्वॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। आपके आपके ब्रेन में और क्रेनियल नर्व्स में आपके प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाते हैं और वो भी सिम्टम्स आपके आना शुरू हो जाते हैं। स्पेशली आपका जो बैक साइड पे स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो है आपका जो पोस्टीरियर साइड है, उसमें इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाती है और उसमें आपकी ख़राबी शुरू हो जाती है, जिसको हम टेबिस डॉर्सैलिस कहते हैं। और आपका जो यूरिन का जो आपकी सेंसेशंस हैं, आपको पता ही नहीं चलता, आपका यूरिन निकल जाता है और ये प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं। और एंटीरियर साइड जो आपकी हराम मगज़ है स्पाइनल कॉर्ड की, उसमें भी आपके प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं और आपको होता क्या है कि फालिज का खुदा न खास्ता अटैक हो सकता है और पैरालिसिस भी हो सकता है लोअर पार्ट में आपके। तो दोस्तों देखें कितनी कॉम्प्लिकेशंस हैं आपकी इस एक डिज़ीज़ की वजह से, जो मुख्तलिफ पार्ट्स में आपके होना शुरू हो जाती हैं। अच्छा दोस्तों, अब आपकी आँखें जो हैं वो भी इन्वॉल्व होती हैं इसमें, जिसमें हम नॉर्मल तो आप देखते हैं ना कि आपकी आँखों में कोई लाइट मारे अगर, तो आपकी कंस्ट्रिक्शन, वेज़ो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है आपकी। आपका जो प्यूपिल है वो कंस्ट्रिक्ट करता है, ये नॉर्मल फिनोमेना है। लेकिन जब सिफिलिस का पेशेंट आप देखेंगे, आप उसकी आँखों में लाइट मारेंगे तो कंस्ट्रिक्शन जो प्यूपिल की है वो नहीं होगी। अच्छा, नेक्स्ट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक सिम्टम है। अगर आपका पेशेंट डॉक्टर के पास आता है और वो डिटेक्ट करना चाहता है कि सिफिलिस इस पेशेंट को है या नहीं है, तो उसमें एक साइन होता है, रोम्बस साइन, उसको डिटेक्ट किया जाता है। उसमें होता ये है कि आप पेशेंट के दोनों हाथ बांध के, उसकी दोनों टांगें जोड़ के, उसको कहते हैं कि तुम 2 से 3 मिनट तक बिल्कुल खड़े रहोगे। लेकिन अगर वो पेशेंट खुदा ना खास्ता अगर बैलेंस अपना मेंटेन ना रख सके और गिर जाए, तो फिर आप समझ लें कि उसमें टर्शरी सिफिलिस के सिम्टम्स हैं और काफ़ी हद तक उसमें कॉम्प्लिकेशंस हो चुकी हैं। और अगर वो बैलेंस आउट ना हो तो फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब दोस्तों इसके टेस्ट की बात करेंगे कि टेस्ट कौन सा बेस्ट टेस्ट है। इसमें 2 तरह के टेस्ट हैं। एक तो जो इम्पॉर्टेंट है वो आपको बताया VDRL टेस्ट, वेनेरियल डिजीज़ रिसर्च लेबॉर्ट्री टेस्ट उसको हम कहते हैं, और दूसरा कहते हैं RPR टेस्ट। ये है रैपिड प्लाज्मा रीगेन टेस्ट उसको हम कहते हैं। अच्छा दोस्तों, ये दोनों टेस्ट बाज़ औक़ात इतने सिग्निफिकेंट साबित नहीं होते और आप देखते हैं कि बहुत से लोगों को सिफिलिस होती भी है तो ये नेगेटिव भी आ जाते हैं, क्योंकि काफ़ी हद तक कॉम्प्लिकेशंस बढ़ भी चुकी होती हैं। लेकिन अगर आप देखें कि प्राइमरी सिफिलिस में मैंने आपको बताया था, जैसे प्राइमरी शंकर बनते हैं बॉडी में, तो आप डायरेक्टली जो इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप है उससे भी आप जो वो शंकर को विजिबल करेंगे, देखेंगे, तो आपको ट्रेपोनीमा पैलिडम आपको उसमें नज़र आएगा। तो इसमें ट्रेपोनीमा पैलिडम आपको साफ नज़र आएगा, उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के शेप्स उसकी आपको नज़र आएंगी ईजीली। उसको अगर हम डार्क कपड़ा लगा के इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से आप देखेंगे तो आप उसको ट्रेपोनीमा पैलिडम आपको इसमें नज़र आएगा। इसके अलावा दोस्तों एक टेस्ट है, इसको हम कहते हैं FTAABS, फ्लोरेसेंट ट्रेपोनीमल एंटीबॉडी एब्जॉर्बेंट टेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है और ये फाइनल टेस्ट होता है और बहुत सिग्निफिकेंट टेस्ट है। इससे आपको पता चल जाता है कि किसी को सिफिलिस है या नहीं है। अब इसकी ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे दोस्तों। जो पेनिसिलिन है, बहुत से लोग ये पेनिसिलिन यूज़ करते हैं और पेनिसिलिन क्योंकि बहुत ज़्यादा रिएक्ट भी करती है, तो बेस्ट ट्रीटमेंट तो पेनिसिलिन ही है इसकी सिफिलिस की। लेकिन अगर कुछ लोगों में पेनिसिलिन नहीं दे सकते तो और भी मेडिसिन्स हैं। इसमें एक डॉक्सीसाइक्लिन साल्ट आता है, वो आप दे सकते हैं डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक। इसके अलावा अजिथ्रोमाइसिन दी जा सकती है, क्लिथ्रोमाइसिन भी दी जा सकती है। इसके अलावा 3rd जनरेशन सेफ्लोस्पोरिन हम इसमें देते हैं, जिसमें मेन है सेफ्ट्रेक्सोन के नाम से। तो ये जो ट्रीटमेंट है आप डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक आप दे सकते हैं। तो इसके ऊपर आप फोकस करते हुए, खुदा ना खास्ता अगर आपको ये बीमारी या ये सिम्टम्स या साइन किसी भी किस्म के आपको फील हो रहे हैं तो फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करें, क्योंकि ये आपको पता है फैमिली टू फैमिली ट्रैवल करती है और ये आपकी जान नहीं छोड़ती जब तक ये इसकी ट्रीटमेंट ना हो।
और अल्लाह ताला का ये शुक्र है कि इसकी ट्रीटमेंट मौजूद है और कम्प्लीटली रिकवर भी किया जा सकता है इस बीमारी से लोगों को। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कमर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।